अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इतने प्यारे और अच्छे कमेंट करने का। और जो परी की मामा ने कहा आपने भी वही कुछ कहा है। तो देखे जी, यहाँ इंसान को कुछ सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छे बेटे होते हैं, अच्छे भाई होते हैं, अच्छे शोहर नहीं होते, अच्छे बाप नहीं होते। तो वो बहुत कम लोग होते हैं जो सब रिश्तों को लेकर चलते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा हस्बैंड, अच्छा बाप। हर रिश्ते को अहमियत देनी चाहिए। आपको माँ बाप का भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको बड़ी मुश्किलात से पाला होता है। पैदा करना तो एक बहुत बड़ी बात है ना, आगे पालना। कहते हैं पैदा करना सिर्फ 9 मंथ की बात होती है, लेकिन आगे पालना, लेके चलना, पढ़ाना लिखाना, हर चीज़ को अपने मुंह के निवाले निकाल के अपनी औलाद को देना। ये नहीं कि मुंह से निकाल के देना, अपने आगे इंसान के जो पड़ा होता है दिल करता है कि ये भी औलाद खा ले, कोई बात नहीं, हमारी खैर। तो जो अगले रिश्ते होते हैं, आप जो बीवी को लेके आए हो वो के अपना पूरा घर बार हर रिश्ते नाते छोड़ के आपके पास आई होती है और आपकी जिम्मेदारी होती है। और फिर जो औलाद होती है, अगर आप अपनी औलाद को, सारे रिश्तों को छोड़ दो, बीवी को भी छोड़ दो, अगर आप औलाद को जब इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो आपका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। कि जो आपकी औलाद ने आपके काम आना होता है बुढ़ापे में, कोई भांजा भतीजा कोई रिश्ता जो है ना वो आपके एंड तक साथ नहीं चलता। वो आपकी औलाद ने और आपकी बीवी ने या आपके हस्बैंड ने, मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। माँ बाप भी चलते हैं बेचारों, चलो जब जब तक उनकी ज़िंदगी होती है। फिर बाकी आगे कुछ लोग, जिस तरह ये अब्बास बहनों को लेने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, भाभी को छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है, सारे पूरे ख़ानदान के टब्बर के सौदे ढो रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। तो मैं कह रही थी ना, अगला मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने फिर किसी के साथ छोड़ा के लेके आए। लेकिन अभी मैंने वीडियो देखी है जो अभी लगाई है पंजाबी वीर ने, कि इन्होंने कहीं जाना था तो वो बता रहा है कि वो बाज़ार गए हैं तो वहाँ कह रहे हैं नसरुल्लाह भाई ने लिया है नया, शायद आईफोन ही लिया है। तो क्योंकि ये पागल हुए पड़े हैं, तो यकीन करे जो अगली तो मैंने वीडियो पे बात करनी वो तो करनी ही करनी है। मैंने जो मुझे पाशा ने बताया था ना कि मामा बहुत गंदी लाए हुए हैं, हम लोग तो वो देख भी नहीं सकते। और हकीकतन तो जो मेरे पास फतवा भी आया है वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगी, उस चीज़ में भी बात करूंगी कि हमारे मौलाना साहब हैं, हमारे हैं मुफ्ती हैं, और उन्होंने पूरा बताया है कि किस मदरसे का फतवा है। और 2 जगह से आया है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि अच्छा काम करके अगर आप कमा रहे हैं तो वो तो सही है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म है। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, आप उस पर, जिस तरह ये अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं, ये अपना गंद दिखा रहे हैं, अपना गंद, तो फिर चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो स्नैक वीडियो है, चाहे वो ये है मतलब कि टिकटॉक है, वो फिर आपकी कमाई हराम में चली जाती है। अगर आपका अमलो, कहते हैं अमलों का दारोमदार नियतों पे है, आपकी नियत क्या है? आप सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बीवियों को नहीं दिखा रहे, आप उसमें ये नहीं है कि मेरी बीवी आएगी तो हमें ज़्यादा अर्निंग होगी। जिस तरह ये किसी एक के घर बात होती है तो ये पूरा टब्बर जाके कोई ढोल ले जाता है और वहाँ औरतों का डांस दिखाना शुरू कर देते हैं, तो जिसको जिसने नहीं देखना वो भी देखने पे आ जाता है। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। हाँ, अच्छी आप व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं आप। मतलब उन लड़की ने बार बार पूछा कि मुफ्ती साहब आप हमें बताएं कि मतलब जिस तरह ये टिकटॉक या कोई भी, मतलब ये तो हर जगह पे, तो उन्होंने कहा ये हर जगह, कोई भी जगह, ये ज़रूरी नहीं टिकटॉक। उन्होंने कहा जिस तरह ये मुफ्ती बैठे हुए हैं या इस तरह बैठ के, तो उन्होंने फिर आगे से कहा कि अगर मुझे नहीं पता, मेरे सामने ना ये कुछ आया, अगर तो कोई अच्छा काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, तो फिर तो वो आपकी अर्निंग भी सही है, आप काम भी सही कर रहे हैं। अगर आप किसी जगह पे गंद दिखा रहे हैं, कोई भी जगह जहां आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो आपका, वो हराम कमाई जाएगी, नहीं जाएगी। तो मैं हैरान हो रही हूँ इन मर्दों से, ये जो पहले इन्होंने बस ये काम शुरू किए हुए हाँ, फिर वो मैं बात भूल जाऊंगी कि ये नसरुल्ला वीर ने भी इस वजह से पहले भी ये पूरे ख़ानदान का बन गया टारगेट, आईफोन लेना, आईफोन लेना।
क्योंकि हो सकता है आईफोन से ये हमारा ज़्यादा हो जाए। अब इसका ये मतलब फ़ायदा हो गया ना कि जो सुमेरा पहले बड़ी बड़ी चादरें करती थी, अब वो एक छोटा सा स्ट्रोलर लेके कहाँ से कहाँ तक गई है, और उसने आराम से वही पैंट पजामे जो आजकल लड़कियां पहनती है वो पहनने शुरू कर दिए हैं, और स्ट्रोलरों तक आई है। और यकीन करें ये वहां तक नहीं पहुंच सकती, ये बंदे जो मर्जी कर लें। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे मेरी नज़र के सामने से एक लाइव गुजरी, और वो बंदा तो मुझे मुसलमान लगा, मुझे नहीं पता कि जो लड़की बैठी थी वो कौन थी, मुसलमान थी गैर मुस्लिम थी, लेकिन जो उन्होंने हरकतें कर छोड़ी, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं तो 2 से 4 मिनट भी नहीं वो देख सकी। तो देखिए ये समझिए मामा यहाँ पे ये भीख ही मांग रहे हैं। नहीं, वो तो ये तो भीख मांग रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रही जो मैं सुबह आपको बता रही थी, तो हम तो बड़े हैं, हम तो आगे कर देते, हम उसको नहीं देखते कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, खुदा ना खास्ता ये तो गलत कारी कर रहे हैं। इधर तो जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए कितनी तबाही है, बच्चे तो कभी नहीं आगे करेंगे। अगर उनके हाथ में होगा मोबाइल और उनके सामने ऐसी लाइव चलेगी, वो तो देखेंगे, वो देखेंगे कि पता नहीं अभी ये आगे और क्या करेंगे क्या करेंगे, तो ये बेड़ा गर्क हो गया ना। तो सही था अगर पाकिस्तान में बैन था, तो ये जो चोरी छप्पे करके बैठ गए, लगा के बैठ गए, और ये अपनी औलादों को अभी से ये बड़ी छोटी सी चीज़ समझ के बैठे, ये दिल बना रहा है, ये दिल बनाना सीख रहा है। वो नसरुल्ला की बीवी कह रही होती है ये मेरा बेटा दिल बनाना सीख रहा है, ये ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। अगर इनके बंदे, इनके शोहर इनको सही रियल में जो बेगैरतियाँ और ये दिखाए ना, तो मैं कहती हूँ ये औरतें डूब के मर जाएं। ये जो अपने थोड़े थोड़े बिस्तर पर दिखाती है या मियाँ के कंधों के साथ लग के बैठती है, इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। मामा जैसे ये दिखा रही है, अब नसरुल्ला मुंह उठा के ससुराल में जाके बैठ हाँ गया, जी, इनको शर्म नहीं आती? इनको नहीं आती। मैं भी अब्बास को नहीं अकेली जाने मुंह उठा देना। के जाती आती है। मैंने मैं सही उसके कहा ना पेरेंट्स कि अच्छे इसको है ना, ना, वो नहीं रोला नहीं मैंने डालते। सही कहा ना अब्बास को, मैं भी से शादी नहीं करनी हाँ चाहिए चाहिए थी। वो किसी डंगर के साथ करता, वो जो तबेला इतना बड़ा बनाया उसके अंदर अपना बेड बिछा लेता। हाँ जी। ठीक तो है ना? अब देखो ना, लेके उसको फयाज गया, अब लेके उस मेरा, और वो वही तो मैं बता रही थी कि मैंने देखा तो वो रात इधर ही रुके हैं। तो वो बता रहा है जवेद के नसरुल्ला भाई ने लेना था फ़ोन, तो वो फ़ोन लेना था ना, उन्होंने भी टिकटॉक के जो बनानी है उस पर लाइव पे, तो हंस हंस के अपनी उम्रें देखे, उनकी हरकतें देखे, हंस हंस के उस मेरा ने कपड़े वहाँ पहने, तो वो बहनें बड़ा खुश हुई। बहनें इतनी वेली बैठी, शरीफ बहनें कभी खुश नहीं होती कि आपने अच्छी शलवार उतार के आपने एक पैंट पजामा पहले पहन उसने लिया। जर्सी पहनी हुई थी, जब बहनें खुशी हुई ना, उसने जर्सी उतार के एक हाँ जी, छोटा सा स्ट्रोलर लपेट के हाँ, तो उसने चल के दिखाया है तो वही ना वो कि स्ट्रोलर, भाई भी खुश हो। तो वो टिकटॉक पे यहाँ आ गए, टिकटॉक पे ये कुछ सीख लिया ना कि वो चादर की बजाय वो स्ट्रोलर लेके वो गई है अपने किसी रिश्तेदार को पूछने, और वहां से उन्होंने महविश को लिया और महविश को लेके उधर छोड़ा है। अब रात उधर ही है, तो ये ससुराल में जाए तो इनकी रिस्पेक्ट है। स्ट्रोलर ले, हाँ, जब मैं बाया पहनती हूँ मैं भी स्ट्रोलर लेती तो हूँ। आप बाया पहनते हो बाया ना? बैंड पहन के स्ट्रोलर लेते हैं, ये नहीं कि शलवार कमीज पे छोटा सा स्ट्रोलर ले लो, इतना बड़ा नहीं, सब। मैं हम लोग बैठ जाते हैं, मैं खुद स्ट्रोलर से अच्छी तरह अपने सर को लपेट के फिर चादर लेती हूँ। बाजू का तो सर पे लेते, नहीं तो ऐसे कंधों पर डाल लेते, लेकिन नहीं भी, मेरे तो पट्टे कमज़ोर है, इनके तो पट्टे कमज़ोर है, लेकिन भाई ये फिरने को इस तरह छोटे छोटे दुपट्टों में बिल्कुल फ्रेश है। तो हम लोग तो, मैं उस दिन बाइक पे गई हूँ, मैंने पहले स्ट्रोलर लपेटा, फिर एक चादर से अच्छी तरह अपने सर को लपेट के, फिर मतलब दूसरी चादर जो मैंने अच्छी तरह कंधों पर डाल के फिर मैं गई हूँ बाइक पे। तो जी अब लेके आया है नसरुल्ला वीर, और जो सुमेरा आपा जान लेके आई हैं उसको तो ये अपनी औलाद से कभी भी इज्जत नहीं करवाएगा। यहाँ मैं इसको ये बताती हूँ, क्योंकि जब आप बुढ़ापे में आते हो ना, तो आपका बुढ़ापा जो होता है ना, उसके साथ ही बीवी और आपकी औलाद और होती है। मामा किसी ने कमेंट किया था कि ये अच्छा शोहर नहीं बना, अच्छा अच्छा बाप बाप ही ही बन बन जाए। जाए। तो मैं वही तो बता रही हूँ कि इसने अपनी बेटी को छोड़ दिया लोगों के रहमे करम पे। और वो बता रही थी वह हंस हंस के गई है ना गड्डी ते गई है ना फयाज भाई दे नाल, गड्डी ते गई है तो फयाज भाई ने उन्हें बड़ा प्यार कर दी है। वो तो बच्चा तो जाहिर है, अभी तो वो बहुत मासूम है, अभी तो ये छोड़ रही है, ऐसे इसको कहते हैं वो छड़ने वाली बातें, ये छड़ ऐसे बात छोड़ रही है। वो तो अभी इतनी छोटी है, उसको तो अभी पता भी नहीं है गाड़ी क्या है या किस तरह जाना है या किस तरह नहीं जाना। तो अभी तो 6-7 माह की बच्ची है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, कुछ साल 1.5 साल का बच्चा हो तो बंदा सोचता है कि उसका इतना, तो जाहिर है आगे जब ताया जो जावेद भाई साहब है वो भी अपने बीवी बच्चों को गाड़ी पे लेके जाते, फयाज भी लेके जाएगा, तो ये बच्ची अपने बाप से दूर हटेगी। क्योंकि जब बाप उसको ये आसाइश नहीं देगा, हालांकि ये दूसरों से सही है, इसके इनके अपने आसाइश 2 के साथ चैनल साथ हैं। मामा, जब वो दूसरे अपने बच्चों के साथ ज्यादा करेंगे और ये दूसरों के हाथ भेज देगा ना, तो हाँ बच्चे बहुत जी, फील करते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ सारे रिश्तों से प्यार करें, लेकिन अपनी औलाद से हट के प्यार करें। आपकी औलाद जो होती है ना, असल हक जो आपकी औलाद का आप पे और आपका अपनी औलाद पे है। कभी अब देख ले, खुदा न खास्ता मेरी तबीयत ख़राब होती है, बीमार शिमार होती है, तो मेरा बेटा मुझे लेके चलता है।
जाता है जहाँ बाप की खिदमत की। तो ये तो नहीं ना कि जब बाप या माँ भांजों भतीजों को ज़्यादा तवज्जो दे, उन पे ज़्यादा प्यार निछावर करे और अपनी औलाद को पीछे करे, उनकी इंसल्ट करें, तो कल को फिर औलाद बहुत समझदार होती है। आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखते जाते हैं, फिर कल को वो भांजे भतीजे काम आएंगे। क्या हुआ, परी इतनी को बहुत खांसी आ ज्यादा रही? खांसी हो गई, हाँ, पता हमारे नहीं घर क्यों। किन्नू आए हैं तो मतलब परी दो ने चार तो खाते खाया तो भी नहीं, नहीं। इसने नहीं खाया। तो मेरी तो खुद, मेरा गला थोड़ा सा हो गया अपसेट, तो मैं तो खुद वो पड़े हुए, मैं कह रही हूँ ऐसे मैंने पैसे खर्च करवाए और मंगवाए, क्योंकि हम लोग चाय पीने वाले बंदे हैं, तो माल्टे खाने वाले बहुत कम है। तो माल्टे अभी मीठे भी नहीं आए, वो ना किन्नो थोड़े से अभी हैं, लेकिन लगते तो अच्छे हैं खट्टे मीठे, लेकिन ना गला थोड़ा सा हो रहा है। तो इस वजह से ना इनके वालिदैन को चाहिए अपने बेटे को अच्छा गाइड करें। अभी भी वो मियाँ बीवी खुद एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बूढ़े हो गए भी, तो क्या बहू का कोई हक नहीं होता जो बंदा आप अपनी बहू को कहे जी मेरा बेटा इसको छोड़ दे, मिला जाए, सिर्फ वो मेरा के ससुराल में है इस वजह से। तो आसिया का मियाँ साथ भी जा रहा होता, लेके भी आ रहा होता, मामी जान मामी जान मामी जान मामी जान। तो जी ससुराल ससुराल ही होता है, चाहे वो किसी मामे के घर हुआ हो रिश्ता आपका, चाचे के घर हुआ या गैरों के घर। ये बात को सोचना चाहिए, ये इसकी बीवी है, ये कोई लेली तो नहीं है। फरहान की बात है यार, मैं भी तेरा पुत्र कोई लेला तो नहीं है। बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। अब्बास की ये बीवी है, मैं भी इसको लेली नहीं है। आ गया जी। हो सकता है मामा इसको लेली समझता तो ज्यादा प्यार करता। कैसे है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बरकत हूँ। ये मेरा बच्चा पढ़ के आ गया, अभी अभी स्कूल से आया है। तो हो गया है जी 9:30 से हो गया है 1:30 बजे का टाइम। हाँ जी, अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे जी। तो आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। आप हमारे दुआ में तुम्हारे साथ होते हैं जी। जिन्होंने पूछा मैं कहाँ रहती हूँ तो हमने बता दिया, मैं इचरे में रहती हूँ। मिलना है तो फिर इंशाल्लाह ताला। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।